नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 साल करने को दी मंजूरी। नौकरी हासिल करने की ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल करने पर भी लगी मोहर। गोपीनाथ मुंडे को रियासत में भी बीजेपी कारकुनों का खराज अकीदत। मुंडे के मिशन को आगे ले जाने का किया अहद। और महकमा तालीम की लापरवाही से बांडीपुरा में 1000 तलबा किताबों से महरूम। गांदरबल में तलबा से लिया जा रहा है मिड डे मील लाने का काम। तो सबसे पहले बात काबीना के अहम फैसले की करेंगे। जम्मू कश्मीर काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने को मंजूरी दी है। काबीना ने सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए 30 के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 37 से बढ़ाकर 40 करने को भी मंजूरी दी है। इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान रियासत के नायब वजीर आला ताराचंद ने श्रीनगर में किया। इस मौके पर ताराचंद ने कहा कि साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद अपने दौर में ही इसका फैसला लेना चाहते थे, ताहम मुकर्ररा मुद्दत से 6 माह कबल ही हुकूमत गिरने पर वो ऐसा नहीं कर पाए। आजाद साहब की सरकार जो थी वो 6 महीने अपने टाइम से पहले चली गई। उस वक्त उन्होंने ये सोच के रखा था कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, रियासती गवर्नमेंट के, इनकी रिटायरमेंट एज हम बढ़ाएंगे और नौजवानों के लिए जो नई रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी एज बढ़ाई जाएगी, ताकि जो यूथ है उनको ये ना लगे कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाई गई है तो शायद हमारी स्टैग्नेशन होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी इस पर डिस्कशन हुआ। लास्टली आज हमारी कैबिनेट ने इस पे फैसला लिया कि हम रिटायरमेंट एज जो है 58 से 60 ईयर करेंगे और अप्लाई करने के लिए जो नई रिक्रूटमेंट की जो एज होगी वो 37 से 40 साल की जाएगी। वो आज कैबिनेट में फैसला लिया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए बता दी सर। और रिजर्व कैटेगरी जो है उनकी 42 साल एज जो है वो अप्लाई करने के लिए रहेगी। इससे कबल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरकारी मुलाजमीन के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 साल करने का ऐलान किया था। श्रीनगर में मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी पाने की कम से कम उम्र में 3 साल का इजाफा करके इसे 37 से बढ़ाकर 40 साल किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुलाजिम लीडरों के खिलाफ एस्मा और दीगर केस वापस लेने के अहकामात भी जारी किए। 58 to 60 का फैसला जो है वो कैबिनेट का है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी हिम्मत करके कैबिनेट से इसकी मंजूरी। और जब हम नौजवानों के लिए भी दरवाजा खुला रखेंगे, अगर हम सिर्फ 58 to 60 करते तो नौजवानों को शिकायत का मौका मिलता, उनकी शिकायत भी जायज नहीं। जहां हम आपको 2 साल दे रहे हैं, मुझे लगता है हमें नौजवानों को 3 साल दे रहे हैं। इस मौके पर आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मामले पर वज़ीर आला ने 1 महीने के अंदर कार्रवाई करने का ऐलान किया। उन्होंने मीटिंग में मौजूद मुलाजिम लीडरों को यकीन दिलाया कि तनख्वाहों में तफावत और दीगर मामलात को भी जल्द हल किया जाएगा। कैबिनेट में मैं जनाब राफिर साहब से गुजारिश करूंगा कि 1 महीने के अंदर और वो रिकमेंडेशंस कैबिनेट के सामने लाएं ताकि हम उनको मंजूर करें। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ऐलान के बाद सरकारी मुलाजमीन की मुश्तरका तंजीम जेसीसी के लीडरों ने खुशी का इजहार किया है। एसपीए हायर सेकेंडरी श्रीनगर में जमा होकर जेसीसी के लीडरों ने नारा लगाकर लंबे अरसे से चल रही अपनी जद्दोजहद के अच्छे नतायज आने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सीनियर जेसीसी लीडर अब्दुल कय्यूम वानी ने वज़ीर आला के साथ साथ तमाम सरकारी मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल कय्यूम वानी ने इस मौके पर कहा कि वो मुलाजमीन के मसाइल पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने मुलाजमीन के मसाइल को उजागर करने के लिए ईटीवी का खास तौर से शुक्रिया अदा किया।
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के जबरदस्त मशहूर हैं, उन्होंने वक्त निकाल के उन्होंने पर्सनल इंटरवेंशन करके इन मामला को जो ये लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड्स हैं जिन पर सरकार और मुलाजमिन के दरमियान मकासमत चल रही थी और पब्लिक को भी इससे काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ साथ मैं रियासत के 5 लाख मुलाजमीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में स्टेट पावर सारा मुलाजमीन तंजीम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इसके बावजूद उन्होंने रेजिस्टेंस और सस्टेनेंस दिखाई। हम किसी को अपने मामला पर सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। ये अगर गुड सेंस प्रिवेल हो गया सरकार पर तो हमें इसका अप्रिशिएट करना चाहिए, हम इसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। और आपके माध्यम से मैं खासकर ईटीवी का जबरदस्त मशहूर हूं। आपने हमें आड़ वक्त में, मुसीबत के वक्त में, जब हम पर डंडे चलाए जा रहे थे, जब हम पर पानी की बूछाड़ की जाती, जब हमको जेलों में भेजा जाता था, तब हमने मजलूमों की बात बाला ऐवानों तक पहुंचाई। उसके लिए मैं आपका जबरदस्त मशहूर हूं। रुख बांडीपुरा का करेंगे, जहां महकमे तालीम के नाकिस कारकर्दगी के नित नए मामले आए रोज सामने आते हैं। बांडीपुरा के तालीमी जोन कोयल में चौथी जमात में जेर तालीम 1000 बच्चे किताबों से महरूम रखे गए हैं। पेश बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे सईद की यह खास रिपोर्ट। बांडीपुरा के तालीमी जोन कोयल में मौजूद 174 सरकारी स्कूल में 1350 बच्चे चौथी जमात में जेर तालीम हैं। इन बच्चों में अक्सरियत शेड्यूल्ड ट्राइब जिमरे से ताल्लुक रखती है। रवां साल ये बच्चे महकमे तालीम की एक फाश गलती से किताबों से महरूम रह गए। 1350 बच्चों के लिए किताबों के 1350 सेट मंगाने थे, लेकिन 1350 के बजाय 350 लिखकर 1000 बच्चों को न सिर्फ किताबों से महरूम रखा गया, बल्कि इन बच्चों की वजह से स्कूल का तदरीसी निजाम एक मजाक बनकर रह गया है। ये बच्चे स्कूल तो जरूर आते हैं, लेकिन अपने बस्तों में कॉपियां लेकर स्कूल आने वाले ये बच्चे या तो अपनी लिखाई दुरुस्त कर रहे हैं या ज्यादातर वक्त खेल कूद में गुजारते हैं। उधर असातिज़ा भी इस मुअम्मे में पड़े हैं कि इम्तहानात के वक्त वो इन बच्चों से किस चीज का इम्तहान लेंगे। मुझे मास्टर ने किताब नहीं दी है, देखो मेरा ये बैग खाली है, इसमें खाली कॉपियां है। हम स्कूल गए, हम साल खत्म होने वाला, हम इम्तिहान में क्या लिखेंगे और क्या पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे, हम इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। टीचर क्लास में जाता भी है लेकिन वहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं सकता है, तो भी हमें जबानी पेज वगैरह ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन इनके साथ फिर ये प्रॉब्लम नेक्स्ट डे अगर हम इनसे कुछ पूछते हैं जो हमने पढ़ा है, लेकिन ये कैसे याद करें या क्या कुछ करें, क्योंकि जब इनके पास किताब है नहीं, घर में किताब खोल के देख लेते या कोई काम कर लेते। अभी चूंकि साल भी खत्म होने वाला है, 2-3 महीने तो गुजर ही गए, तो अभी 2-3 महीने रह गए हैं फाइनल एग्जाम में, तो क्या ब्लेम करेंगे इन बच्चों को। महकमे तालीम की जानिब से की गई ये गलती कोई आंकड़ों का फेरबदल नहीं है, बल्कि इस गलती की वजह से इस साल गरीब बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। ईटीवी न्यूज बांदीपुरा। उधर मिडिल स्कूल मुनागाम गांदरबल को अगरचे एक नई इमारत में मुंतकिल किया गया है, ताहम नई इमारत के लिए सड़क राब्ते के फुकदान से तलबा को मुश्किलात का सामना है। स्कूल के करीब नदी पर पुल न होने के सबब तलबा को स्कूल पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। स्कूल में किचन की गैर मौजूदगी के सबब मिड डे मील बाहर पकाकर तलबा के हाथों स्कूल लाया जाता है। उधर स्कूल के हेडमास्टर ने तलबा के हाथों खाना लाने का दिफा तो किया है, ताहम स्कूल में बुनियादी सहूलियात के फुकदान की भी शिकायत की है। दूसरी जानिब सीईओ गांदरबल का कहना है कि नदी पर जल्द पुल तामीर किया जाएगा। उन्होंने तलबा के जरिए मिड डे मील लाने पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी की। Kodul atmak kina, agar kodul wadul yaasi है, शीट तरह एक हसान, ये लोग kodul वैसे शीरन जी जैसा आज़ाद है, और वो शिक्षण खराब शीरन के। और हमारे पास यहाँ पियान नहीं है, अगर पियान होता तो हम पियान को भेजते वहाँ, तो पियान वो दीक्षा लेकर यहाँ आता। यहाँ पकाने का कोई माहौल है ही नहीं, या तो बाहर पकाना है या क्लासरूम में पकाना है। की बात हमारे एजुकेशन में नारम है कलवर बनाने का। हाँ, हमने टेकअप किया है रोल डालों के साथ, वो इसका कलवर बनाने जा रहे हैं ताकि बच्चे आराम से पार कर सकें। मिड डे मील्स के लिए हमने यहाँ स्कूल में कुक रखा है, जहाँ रोल ज्यादा है वहाँ 2 भी कुक रखे हैं हमने पकाने के लिए। अब यही देखूंगा जो आप कह रहे हैं, इस पर इंक्वायरी होगी, अगर ऐसा तो मैं एक्शन उठा लूंगा।
लखनपुर में महकमा एक्साइज ने गैरकानूनी तौर पर रियासत से बाहर ले जा रही बेत की चिरी हुई लकड़ी भारी मिकदार में जब्त कर ली है। बताया जाता है कि रात के दौरान चेकिंग करने पर यह जब्ती अमल में लाई गई। गाड़ी का ड्राइवर अगरचे फरार हो गया, ताहम महकमा बेत की चिरी हुई लकड़ी के 4,500 से ज्यादा टुकड़े जब्त करने में कामयाब हो गया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर विलो एक्ट 2000 के तहत बेत की लकड़ी को रियासत से बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद है। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर ने इस कार्रवाई की सताइश की है। से आई थी और ये तकरीबन रात के वक्त जो है हमारे एक्सपोर्ट साइट पर यहाँ पर इसने गाड़ी ने रिपोर्ट किया और इसमें जो है टोटल जो हमने इसको जब चेकिंग करके हमने इसमें देखा इसमें 4550 जो विलोज हैं वो पाए गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विलो जो है बाहर जाने की मनाही है, ये बैन है। ये हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री उसको परिश करने के लिए उसके लिए ये चीज बैन की गई थी ताकि यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो भी उसका काम भी बढ़े। तो इसे ये गाड़ी जो है इन्होंने किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद थे। उधर जम्मू पुलिस ने चोरों के एक गिरोह को बेनकाब करके उनके कब्जे से लाखों रुपयों का चोरी शुदा माल जब्त कर लिया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसएसपी जम्मू ने कहा कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की बढ़ती वारदातों के पेश नजर एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। चोरों में एक कॉमर्स कॉलेज में फाइनल ईयर का तालिबे इल्म भी है और उसने कॉलेज से अपने साथियों के हमरा एलसीडी चुराई थी। पुलिस ने चोरों के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से खानियार श्रीनगर में चंद नाजायज तजावजात को हटाया गया। दस्तगीर साहब के आस्थान आलिया के मुतसिल बनाई गई इन तामीरात को पुलिस की मौजूदगी में मुनहदिम किया गया। यह कार्रवाई गौसिया ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से धरने के बाद अमल में लाई गई। ये लोग इन नाजायज तजावजात को फौरन हटाने का मुतालबा कर रहे थे। गौसिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर का इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड ने इन तजावजात को हटाने में काफी देर तक लातालील की। एटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। मुंडे के इंतकाल की करेंगे सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर आजहानी गोपीनाथ मुंडे को बीजेपी की कश्मीर यूनिट की जानिब से भी जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुंडे को गुलाह अकीदत पेश करते हुए पार्टी लीडरान ने उनकी मौत को पार्टी और मुल्क के लिए एक बड़े नुकसान से ताबीर किया। उन्होंने मुंडे के देही इलाकों में तरक्की के मिशन को आगे ले जाने का अहद किया। वाज़ेह है कि मुंडे की आज सुबह दिल्ली में एक सड़क हादसे में मौत वाक़ई हो गई। कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ा दुखद समाचार था। इस प्रकार से उनका निधन होना, उनका डेथ होनी, ये हम सब के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा निराशाजनक बात थी। वो भी हिम्मत दे पूरे परिवार को कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सके और हम कार्यकर्ता भी जो उनका मिशन है, जो अधूरा रह गया है, उस मिशन को हम आगे ले जा सके। उधर जम्मू में भी बीजेपी कारकुनों ने गोपीनाथ मुंडे को खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा तकरीब पर मुंडे को गुलाह अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुकर्रिर ने कहा कि मुंडे ने पसमानदा तबकात और महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बेमिसाल काम किया है। उधमपुर और रियासत के दीगर कुछ इलाकों में भी बीजेपी कारकुनों ने गोपीनाथ मुंडे को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। खबर राजौरी से है, जहां एक 12 साला तालिबे इल्म को उस वक्त एक बस ने कुचल दिया जब वो राजौरी पुंछ शाहराह पर चल रहा था। यह हादसा मंचकोट के करीब पेश आया। हादसे में जुल्फिकार भट्ट नामी तालिबे इल्म मौके पर ही फौत हो गया। भट्ट के जस्द खाकी को पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया। गुज़िश्ता माह अनंतनाग के बाबाडार सिडोरा इलाके की साइमा जान नामी एक हामिला खातून के कत्ल का मुअम्मा हल करने में पुलिस अब तक नाकाम रही है, जिसकी बिना पर इलाके के लोगों ने खातून को पेश करने की मांग को लेकर सिडोरा रेलवे ट्रैक पर धरना दिया और हुक्काम और पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने बानिहाल बारामूला रेलवे ट्रैक पर रेल की आमदोरफ्त में खलल डाली, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और जवाबन कुछ मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प के दौरान एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के जख्मी होने की खबर है।
कस्बा पुलवामा से कुछ ही दूरी पर वाक़ तकियापायर गांव को आज तक सड़क राब्ते से नहीं जोड़ा गया है। तकियापायर को न सिर्फ सड़क राब्ते से महरूम रखा गया बल्कि गांव में नरेगा के अलावा दीगर सरकारी स्कीमों को अमल में नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से यह गांव पूरी तरह पसमानदगी का शिकार है। उधर तामीरात आमा के वजीर का कहना है कि रवां बरस इन इलाकों को भी PMGSY स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा, जो कि राब्ता सड़क से महरूम है। PHE में ITI, कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर काम कर रहे कई मुलाजमीन ने शेर कश्मीर पार्क में एहतजाजी धरना दिया। ये लोग अपनी मुलाजमत मुस्तकिल करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजी अफराद का कहना है कि वो पिछले 8 साल से महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन वादों के बावजूद उनकी मुलाजमतें मुस्तकिल नहीं की गई हैं। जिला डोडा के किसी भी हिस्से में अब लोग जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए एम्बुलेंस से खिदमात हासिल कर सकते हैं। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डोडा मोहम्मद याकूब मीर का कहना है कि जिला अस्पताल डोडा में इस सिलसिले में खुसूसी मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस फराहम रखी गई है। लोग टोल फ्री नंबर 102 पर कॉल करके इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। लोगों ने इस इकदाम की काफी सताइश की है। उनका कहना है कि इस इकदाम से खासतौर पर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। अवाम ने इस इकदाम के लिए महकमा सेहत, रियासती और मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वजीर शहरी तरक्की नवांग रिगजंजोरा का कहना है कि श्रीनगर शहर को साफ पाक रखने के लिए JNNURM सेकंड के तहत 91 करोड़ रुपए दिए गए, जिसे सफाई के साथ साथ कूड़े के बेहतर मैनेजमेंट की जाएगी। श्रीनगर में नवांग रिगजंजोरा ने कूड़ा करकट जमा करने और इसे ठिकाने लगाने के लिए कॉम्पैक्टर गाड़ियों और 20 होपर्स को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अच्छन डंपिंग साइट को अब काफी हद तक बेहतर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने 91 करोड़ का हमें पैकेज दिया है, जिसमें से आपका 50 करोड़ वहां प्रोसेस ट्रीटमेंट किस तरह करना है और 40 करोड़ आपका कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो आगे जाके हमारा कोशिश होगा श्रीनगर को ट्रूली हम मॉडल एक शहर बना सके। आपके व्हीकल से आपका जो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगा, लोगों को मैन्युअल करने की जरूरत नहीं होगा। डोर टू डोर कलेक्शन भी काफी हद तक आपका हुपो व्हीकल्स कर सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से अनंतनाग के आरूनी हसनपुरा में मंशियात मुखालिफ एक कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप में जनूबी कश्मीर के DIG विजय कुमार और SP अनंतनाग शेख जुनैद के अलावा मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा तालिब इल्मों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिर ने वादी में मंशियात के तई नौजवान नस्ल के तई रुझान पर तशवीश का इजहार किया। इस हवाले से सिविल सोसाइटी के रोल पर रोशनी डाली। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए कहा कि समाज में फैली बुराइयों पर कदगन लगाने में बच्चों के वालिदैन सबसे अहम रोल अदा कर सकते हैं। जमीन और माहौलियात के तहफ्फुज की अहमियत से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए करगिल में एक रैली का इनेकाद किया गया। यह रैली स्टूडेंट्स एजुकेशन मूवमेंट ऑफ करगिल नामी एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुनक्किद की गई। रैली में खासी तादाद में तलबा ने शिरकत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुकर्रिर ने कहा कि मुख्तलिफ आलूदगियों और गंदगी से माहौलियात को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। किश्तवाड़ में PDP का यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन की सदारत PDP के तर्जुमान और MLC नईम अख्तर ने की। उन्होंने कहा कि PDP की लहर पूरी रियासत भर में है। नईम अख्तर ने दावा किया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद रियासत जम्मू कश्मीर के अगले वजीर आला होंगे। इस कन्वेंशन में MLC सईद असगर अली भी मौजूद थे। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अवामी आवाज नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग थी कि लोगों को 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक राशन फराहम किया जाए। एहतजाजियों का कहना था कि BPL जुमरे में लाने के लिए सही से वेरिफिकेशन की जाए ताकि मुस्तहक अफराद को ही फायदा पहुंचे। ऑल जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स NDDR एसोसिएशन ने हुकूमत से मांग की है कि फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स को रहबर जंगलात स्कीम के तहत तैनात किया जाए। जम्मू मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के लीडरान ने कहा कि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान माकूल तरीके से फॉरेस्ट्री ट्रेंड अफसरों की तैनाती अमल में नहीं लाई गई है। उनका कहना है कि 200 के करीब फॉरेस्ट्री तलबा ओवर एज हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों दीगर बेरोजगार हैं।
टाउन हॉल कुलगाम में कश्मीरी फिल्म लोलुक सफर की रिलीज की गई। इस मौके पर सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी के अलावा खासी तादाद में आम लोग भी मौजूद थे। फिल्म के हिदायतकार अशरफ फैयाज हैं। इस मौके पर तारेगामी ने कहा कि जनूबी कश्मीर खासतौर पर कुलगाम में सिर्फ सियासतदान मौजूद नहीं है, बल्कि इस इलाके में दीगर शोबों में भी कारनामायां अंजाम देने वाले लोग भी मौजूद हैं। और अब खेल। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से शोपियां क्रिकेट लीग का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम शोपियां में क्रिकेट लीग का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां बशीर अहमद भट्ट ने किया। इस लीग में जिला शोपियां की कुल 12 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको शोपियां के मुख्तलिफ कारोबारी इदारों से वाबस्ता अफराद ने स्पॉन्सर किया है। इफ्तिताही मैच DC11 और MC11 के दरमियान खेला गया, जो कि MC11 ने जीत लिया। तकरीब के मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने खिलाड़ियों को कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए ऐसे मुकाबलों का होना जरूरी है। उधर जिला बारामूला ने अंडर 17 स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। बारामूला की टीम ने जिला श्रीनगर की टीम को फाइनल में 2 रन से हरा दिया। ये मैच अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में खेला गया। आगे बढ़ेंगे। खानपुरा बारामूला में वाक़ सैयद हजरत जाबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की तारीखी दरगाह खस्ताहाली की शिकार हो रही है। मकामी औकाफ का इल्जाम है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने गुज़श्ता 10 सालों के दौरान इस अहम दरगाह में तजदीद और मरम्मत का कोई काम अंजाम नहीं दिया है। वाज़ेह है कि 600 साल कदीम इस दरगाह पर सालाना हजारों अकीदतमंद हाजिरी देने आते हैं। दरगाह का अंदरूनी हिस्सा और उसके मुत्तसिल मस्जिद अपनी खस्ताहाली खुद बयान कर रहे हैं। दरगाह के सज्जादा नशीन ने ETV को बताया कि उन्होंने मुताद्दिद मरतबा मुस्लिम वक्फ बोर्ड और दीगर मुताल्लिकीन को इस सिलसिले में आगाह किया, मगर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। अनंतनाग के मटन इलाके में एक शिकायत की बिना पर हुकाम ने इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप के हिस्से को सर्वमोहर कर दिया। ये कार्रवाई कुछ ड्राइवरों की जानिब से एक शिकायत की बिना पर अमल में लाई गई। ड्राइवरों ने पंप में फरोख्त किए जा रहे डीजल में पानी की मौजूदगी की शिकायत की, जिसके बाद SHO मट्टन और महकमे CAPD ओमाल के हुकाम ने जाए मौके पर जाकर शिकायत को दुरुस्त पाया। पंप मालिकान का कहना है कि यह मिलावट शुदा गाड़ी उन्हें कल रात कंपनी से सप्लाई की गई थी और इसमें पंप मालिकान का कोई हाथ नहीं है। पुंछ के तहसील मंडी में खुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में जिले भर के शायरों ने हिस्सा लिया। इस मुशायरे का एहतमाम हजरत इमाम हुसैन के पैदाइश के सिलसिले में अंजुमन जाफरिया मंडी की तरफ से किया गया था। मुशायरे में शायरों ने अपने कलाम से हजरत इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश किया। तो ETV उर्दू कश्मीर में अभी फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात मेरे साथी सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया कांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पाम स्प्रिंग, हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर।